Hello students. Hello sir. How are you? I am fine sir. Very nice. Today we will discuss on the topic English. What is English? Do you know? What? Explain what is English. Have you any idea about English? जैसे ही हम इंग्लिश शब्द सुनते हैं तो एकदम लगता है कि देह पर पहाड़ टूट के गिर गया। भाई ये इंग्लिश है क्या? हमें तो इंग्लिश कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ना ही तो इंग्लिश समझ में आ रही है और ना ही तो इंग्लिश पढ़ने आ रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना? आज हम समझेंगे इंग्लिश को कि इंग्लिश वाकई में है क्या चीज, जो जिस चीज से हम इतना डर रहे हैं वो है क्या चीज। और तब आपको लगेगा कि वाह इंग्लिश इतना आसान है, तब फिर आप कहिएगा इंग्लिश आसान है। क्या है इंग्लिश? आसान है। इंग्लिश आसान है। आसान है, इजी है, एकदम इजी। इट इज वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश इजी है, इंग्लिश इजी है। आसान है। अब एक चीज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश इजी है, आसान है, तो क्यों है आसान? अब देखिए, हिंदी हम लोग पढ़ते हैं यस सर। तो हिंदी में क्या है? अ आ इ ई से लेकर के अंग अ क क की, उसके बाद क ख ग घ अंग च से यहाँ छत्र ज्ञान, गणित में 1 से 10 तक की संख्या, ये सूत्र वो सूत्र, बहुत सारे पढ़ना होता है। लेकिन इंग्लिश में पढ़ना होता है सिर्फ कितना? 26। मात्र 26 लेटर पढ़ना। ए से लेकर जेड तक जो टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं, 26 होते हैं। और इस टोटल 26 को हम क्या बोलते हैं? ए टू जेड। तो उसको बोलते क्या है? नाम क्या है उसका? ABCD। और उस सभी को मिला के हम बोलते हैं लेटर। ये जो है आप लोग हिंदी में वर्ण पढ़े हैं, वर्ण। क मान लो क है तो ये क्या है? एक वर्ण है। उसी तरह से इंग्लिश में A है, B है, C है, ये एक एक जो अलग अलग है इसको हम क्या बोलेंगे? लेटर बोलते हैं। और ये टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश के ऊपर कि इंग्लिश वाकई में इंग्लिश ये है क्या जिससे हम इतना डर रहे हैं। हमें जो है इंग्लिश के नाम पर इतना जो है डराया जाता है, धमकाया जाता है। घर पे हो तो मम्मी पापा, अगर बड़े भाई बहन है तो भाई बहन, और इंग्लिश में टीचर भी इंग्लिश के नाम पर सिर्फ डराते हैं, अरे इसको इंग्लिश नहीं आता है। लेकिन आज हमें पता चल गया कि इंग्लिश क्या है? आसान है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इंग्लिश जो है वो बहुत कुछ नहीं। इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज, लैंग्वेज भाषा। इंग्लिश मात्र एक भाषा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। भाषा जो हम बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, है ना। अपने भारत में बहुत सारे भाषा जो है बोली जाती है, जिसमें हमारी मातृभाषा हिंदी है। हमारी मातृभाषा हिंदी है। उसी प्रकार इंग्लिश एक मात्र भाषा है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, दैट्स ऑल। अब इसको डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं English is an international language which is used by
कॉमन पीपल all over the world. English is an international language which is used by common people all over the world. अभी देखिए हमने जो अलग अलग भाषा के जो बात किए हैं, हिंदी हो गया, गुजराती हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, राजस्थानी हो गया, हरियाणवी हो गया, ये सब कहाँ हम अपने अपने जो भारत के जो 28 राज्य हैं, अलग अलग राज्य में ये राजकीय भाषा है, ठीक है। उसी प्रकार हिंदी जो हमारी है मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है ये भी एक भाषा है, लेकिन ये कौन सी भाषा है? अंतरराष्ट्रीय भाषा है, जो हमारे भारत में ही नहीं, भारत के बाहर जो विदेश है, जितने भी अन्य देश है, कंट्रीज है, उन सभी कंट्रीज में बोली जाती है कौन सी भाषा? इंग्लिश। इसलिए इसे जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज है, जो कि बोली जाती है किसके द्वारा? यूज्ड बाय कॉमन पीपल। कॉमन पीपल आम आदमी सभी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश जो है भाई जो एमबीबीएस है वही बोलेगा, जो डॉक्टर है वही बोलेगा, है ना, जो इंजीनियर है वही बोलेगा। कॉमन पीपल आम आदमी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, समझ रहे हैं? ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में बोली जाने वाली आम आदमी के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी भाषा है? बस इंग्लिश यही है, इसके अलावा और इंग्लिश कुछ नहीं। आसान है ना? Yes, sir. अब आगे क्या होता है? जो इंग्लिश पूरी की पूरी इंग्लिश जो है वो बस A to Z, ये जो 26 जो है 26 लेटर है, इसी में बस खत्म। उसको भी आसान करने के लिए जो 26 है A to Z, इसको दो भागों में बांट दिया। वॉवेल, जिसको हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं, और दूसरा कॉन्सोनेंट, जिसको व्यंजन बोलते हैं। जो वॉवेल जो है 5 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से है? तो A, E, I, O, U, और जो A, E, I, O, U को छोड़ के जो बच गया, कितने बच गया? 21, 21। वो 21 क्या होता है? व्यंजन, कॉन्सोनेंट होता है। और आसान हो गया? और आसान हो गया ना? तब जाके इसमें फिर यही 26 पढ़ना है। 26 में से 5 जो हमारा स्वर हो गया A, E, I, O, U, और उसके बाद जो 21 बच गया वो कॉन्सोनेंट हो गया। इससे आगे फिर हम लोग अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट के बाद जो हमारा वर्ड होता है, और वर्ड के बाद सेंटेंस होता है, उसके बाद जो है इंग्लिश हो गया, खत्म। फिर ग्रामर पोर्शन होता है, ग्रामर पढ़ना है, व्याकरण हो गया, इंग्लिश। इतना ही है ये, इससे ज़्यादा इंग्लिश है ये नहीं। और हम लोग जो है इतना डरते हैं इंग्लिश से, नाम सुन के इंग्लिश से डरते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब बोलो इंग्लिश, इंग्लिश। तो बाकी के हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे इससे सीखेंगे। क्लियर? Yes, sir. थैंक यू।